नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मैं सीमा सिंह। मित्रों, आपको तो पता है ना कि अभी यूजीसी गाइडलाइन पे पूरे देश में बवाल है। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जो सामान्य वर्ग को सूट नहीं कर रहे, हजम हजम नहीं कर रहे। कुछ ऐसे प्रावधान है जो सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन करता है, मूल अधिकारों का हनन करता है। खैर, मैं उस पर नहीं जाती। ये तो चर्चा का विषय, पूरे देश को पता है कि उसमें सामान्य वर्ग वर्ग के लिए क्या उसमें मतलब ऐसा कानून बना दिया गया है कि सामान्य वर्ग को आरोपी मान लिया जाएगा। कोई भी केस कर देगा तो आरोपी सामान्य वर्ग को भी माना जाएगा। और अगर झूठा केस जिसने किया है, अगर वो केस मतलब वो आरोप अगर झूठा साबित होता है, तो जो केस करता है उसको उसके ऊपर ना कोई जुर्माना है, ना उसके लिए कोई सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे जनरल कास्ट वालों के साथ अन्याय है कि कोई भी केस कर देगा उसको जेल हो जाएगी, तो और उसको आरोपी मान लिया जाएगा। ठीक है, खैर मैं इसके उसमें नहीं जाती। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं भी फेसबुक पे बहुत दिनों से ये पोस्ट डाल रही थी यूजीसी पे। मैं चाह रही थी कि आंदोलन बने, क्योंकि भाई देखो, हम मोदी सपोर्टर हैं। मैं मोदी जी को सिर्फ यूजीसी के मामले में विरोध करी, वैसे हम मोदी जी के साथ हैं। ठीक है, तो मैं चाहती थी कि एक आंदोलन बने, और जाहिर है ये आंदोलन बन गया। पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है। किसान आंदोलन को लेते हैं, किसान आंदोलन तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित थे। वो बोलते जरूर थे कि आंदोलन पूरे देश में है, पर वो आंदोलन पूरे देश में नहीं था। पर ये यूसीसी आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। लोगों में भारी आक्रोश है। अब ये जो स्वर्ण वर्ग हैं, इनके भारी आक्रोश आक्रोश सोशल मीडिया पर दिखा। लोगों ने पोस्ट डाला, अपना गुस्सा दिखाया, वीडियो पोस्ट किए। तब जाके, पहले तो न्यूज़ चैनल पे इस पे डिबेट भी नहीं हो रहा था, कोई न्यूज़ चैनल इस मुद्दे को उठाने को तैयार नहीं था। पर ये स्वर्ण वर्ग की एकता के कारण ये यूजीसी का मामला हाईलाइट हुआ। फिर धीरे धीरे पहले एक चैनल ने उठाया, फिर दूसरे चैनल ने, फिर सारे चैनल ने उठाया। फिर धीरे धीरे ये मुद्दा पूरे पूरे भारत में हाईलाइट हो गया और बहस का मुद्दा बन गया। हर गली मोहल्ले, हर न्यूज़ चैनल, हर नेता के जुबान पे यूजीसी का ही मैटर छाया हुआ था। ठीक है, तो अब मुझे खुशी हुई कि ये आंदोलन बन गया। ठीक है, और अब सरकार इस पे विचार कर रही है। सरकार इसके ऊपर हाई लेवल मीटिंग भी की और कमेटी भी बनाने जा रही है, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी आज सुनवाई होगी। ठीक है, तो बस मैं यही चाहती थी कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाए। मेरा और मोदी जी से कोई विरोध नहीं है, पर एक बात है कि हम यूजीसी के मामले पे जब मोदी का विरोध करने लग गए, तो ये कांग्रेसी चमचे ये सारे खुश होने लग गए, देशगद्दार, कि भाई हम मोदी के सपोर्टर थे, मोदी के बारे में इतनी लंबी लंबी बातें करते थे, हिंदुत्व की बातें करते थे, हिंदू एकता की बातें करते थे, और अब हम मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। तो भाई हम जिसको सपोर्ट करेंगे तो शिकायत भी तो उसी से करेंगे। ठीक है, और ये मुद्दा हमारे स्वर्ण वर्ग और मोदी जी के बीच का है, तो इसमें बाकी लोगों को आने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को हम लोग, बीजेपी की सरकार और हम लोग खुद सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो चमचे खुश हो रहे थे ना, ठीक है, तो खुशी होने की बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे, या उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो हम बीजेपी को हरा देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। हाँ, अगर कांग्रेस ये यूजीसी के मैटर पे स्वर्ण वर्ग को सपोर्ट करती है और इसमें कोई बदलाव करती है, तो उसका स्वागत है। ठीक है, हम कांग्रेस का सपोर्ट ले लेंगे, पर हाँ, वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे। कांग्रेस अगर सपोर्ट करना चाहे कर सकती है, वोट बीजेपी को ही जाएगी, कांग्रेस को नहीं जाएगी। ठीक है, पर अंदर से तो खबर आया है कि ये जो यूजीसी का वो जो ड्राफ्ट जिसने तैयार किया है ना, इसमें कांग्रेस का ही हाथ है, ये दिग्विजय सिंह का। ठीक है, खैर खैर इसमें तो स्वर्ण वर्ग के सांसद भी थे, बीजेपी के सांसद विधायक काफ़ी थे, उनकी भी गलती है। क्या उन लोगों ने भांग पी के इस पे हस्ताक्षर कर दिया, इसको पास कर दिया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं।
मेरी मनोकामना पूरी हो गई कि यूजीसी एक आंदोलन बन गया और पूरे देश में व्यापक रूप से इस पे बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। और सरकार तो खैर हिल ही गई है। अब सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बिल में या तो कुछ संशोधन करेगी, कुछ प्रावधान डालेगी जिससे सामान्य वर्ग को भी बाकी वर्गों के साथ समानता का अधिकार मिले। इस समानता का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। जनरल कास्ट वाले कहाँ जाएंगे? वो एक तो वो आरक्षण झेल रहे हैं। हमारी प्रतिभा जो टॉपर होती है उनको उनको उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। बोलते हैं ना, कट ऑफ लिस्ट सामान्य वर्ग के लिए 95% है और बाकी जातियों के लिए 40% है। तो ये सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अन्याय नहीं है? 80%, 90%, वो तो जॉब के लिए सोच भी नहीं सकते सरकारी नौकरी में। इतना टफ कर दिया है। बल्कि कट ऑफ लिस्ट सामान्य वर्ग के लिए भी 80 हो, 70 हो, तो तुम सीधे 95 कर देते हो। बताओ, सामान्य वर्ग के बच्चे कितना संघर्ष कर रहे हैं। क्या सामान्य वर्ग में गरीब नहीं होते? ठीक है, खैर ये सब तो दूर की बातें हैं। तो हम तो भाई मोदी जी को ही सपोर्ट करें, मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो विरोधी दल इस झांसे में ना रहे कि हम कांग्रेस को वोट दे देंगे या हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर देंगे। ये पहली बार मैंने देखा है, ये 11 साल में, मोदी के शासनकाल 11 साल में, कि मोदी जी के शासनकाल कोई कानून या कोई गाइडलाइन पास हुआ हो और उसका समर्थन ये सारे विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के लोग रहे। नेहा सिंह राठौर आज तक कभी मोदी का कोई फैसला उसको पसंद नहीं आया, पर ये फैसला मोदी जी का उसे पसंद आ गया है। तो कुछ तो झोल है ना, ठीक है। और एक बात बोलूं, अगर ये बिल मोदी जी वापस भी लेते हैं, पूरा अगर वापस भी लेते हैं, तो अभी तो ये कांग्रेस वाले चुप हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, ये सारे इंडिया गठबंधन के लोग चुप है ना। और अगर मोदी ये यूजीसी बिल या गाइडलाइन जो भी इसको वापस ले लेंगे, तो ये लोग अपने बिलों से बाहर आ जाएंगे, अपने बिलों से सड़कों पे तांडव करेंगे, नाचना शुरू कर देंगे कि नहीं, मोदी जी ने बहुत गलत किया, मोदी जी को ये बिल वापस नहीं लेना चाहिए। अभी सब चुप है। ऐसा मतलब स्वर्ण वर्ग के साथ ये लोग नहीं है, स्वर्ण वर्ग के आंदोलन के साथ ये लोग नहीं है, सबके मुंह बंद है। राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के, किसी का भी कोई बयान नहीं। हाँ, इक्का दुक्का लोगों का आया है यूजीसी और किसी का बयान नहीं है। ममता बनर्जी का नहीं है, या अखिलेश यादव हर बात पे इतना मुखर रहते हैं, हर बात पे बोलते हैं, पर यूजीसी के मामले में मतलब उतना एक आंदोलित होके नहीं बोले उन्होंने, ऐसे सिंपल सा जवाब दे दिया, ठीक है। तो बस ये लोग इसी मौके में है कि ये मोदी जी इसको वापस ले तो हम तांडव मचाएं और सड़क पे आ जाएं। पर मोदी जी इस बिल को कुछ ऐसा करेंगे कि बीच का रास्ता निकल जाए और हो हल्ला ना हो और सारी जातियों को एक साथ लेके चले, सबको बराबर न्याय मिले। और खासकर कॉलेज में, स्कूलों में सारे छात्र छात्राओं के बीच कोई अंतर ना हो, उनमें उनका बंटवारा ना हो, ठीक है। तो अब मैं यूजीसी में अब कम ही पोस्ट डालूंगी। मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सुना है कि आज सीजीआई खुद ही इस मैटर पे वो सुनवाई करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें तो मूल अधिकार को हनन तो हो ही रहा है कि तुम बिना जांच के बिना पड़ताल के तुम सामान्य वर्ग को आरोपी मान लोगे, ठीक है। और सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि भी नहीं होगा इस यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार, ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ आया, ठीक है। तो एक तरह से तो मैं बोलूँ कि हमारा आंदोलन सफल हुआ है कि सरकार का ध्यान और कोर्ट का ध्यान इस मैटर पे गया है, ठीक है। तो अब हमें यूजीसी पे थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए और फिर से हमें हिंदुओं की एकता हिंदुत्व की बातें करनी चाहिए, उसी के ऊपर पोस्ट वगैरह डालनी चाहिए, ठीक है। चलो, एक गलती मोदी जी से हो गई। अब वो, मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। पर इससे एक बात और है कि इस बिल ने स्वर्ण वर्ग को एकता के सूत्र में बांट दिया है, एकजुट कर दिया, जो जरूरी भी है। भाई हम हिंदू एकता की बात जरूर करते हैं, पर जब हमारे
स्वर्ण वर्ग पर अगर कोई अन्यायपूर्ण कानून बनता है तो उसके लिए हमें एकजुट भी होना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे एक चीज़ और निकल के आई कि भारत में अगर हमारे भारत में किसी नेता ने हमारे हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश की तो उसका बहुत बुरा हाल होगा और उसका बहुत विरोध होगा, आंदोलन होगा। ये बात तो साबित हो गई। भारत में जाति, ये जो राजनीतिक पार्टियां अपनी जातिवादी रोटी सेकना चाहती हैं, जैसे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना करा के आरक्षण देना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका भी पुरजोर विरोध होगा। जैसा भी ये यूजीसी में एक जातिवाद ही तो फैलाया जा रहा है ना, तो भारत में जातिवाद जो भी नेता फैलाएगा उसका बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है। तो अब हिंदुओं को जाति में बांटने से पहले 100 बार सोच लेना। जनता बहुत जागरूक हो गई है, जनता जातिवाद का विरोध करती है कि भाई हमें तुम जाति में बांट रहे हो, ऐसा कानून लेके आ रहे हो। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव तो जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं ताकि हिंदुओं में और लड़ाई हो जाए। तो अब इनकी राजनीति नहीं चलने वाली, क्योंकि पूरे देश की जनता इसके विरोध में है कि बोल रहे हैं कि हमें जाति में मत बांटो, ठीक है। तो बस मुझे यही कहना था कि अब मेरा रुख यूजीसी की तरफ से थोड़ा ठंडा ठंडा पड़ रहा है। तो अब मैं देखती हूँ कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है और मोदी सरकार क्या कदम उठाती है, इसी पे नज़र रहेगी, ठीक है। जय हिंद।